फार्मिस्ट का स्वास्थ्य विभाग में बड़ा योगदान, डॉक्टर आलोक ने कहा। फार्मिस्ट सम्मेलन में मंडल से पहुंचे फार्मिस्ट। आपको बता दें, बरेली HCF यूनाइटेड फार्मिस्ट एसोसिएशन का एक सम्मेलन IMA हॉल में आयोजित हुआ, जिसमें दूर दराज से आए डिप्लोमा फार्मिस्ट ने भाग लिया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए डॉक्टर आलोक उपाध्याय ने कहा कि हमारे संगठन पूरे देश प्रदेश में फैला हुआ है और हम अपने फार्मिस्ट के मान सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं। सरकारी संस्थानों में तो फार्मिस्ट को उचित स्थान मिल जाता है, लेकिन हम निजी संस्थानों में भी सर्वश्रेष्ठ योगदान की अपेक्षा करते हैं। उनको उनका पूरा योगदान नहीं मिल पा रहा है। जैसे कई मेडिकल स्टोर खोलता है तो उसमें फार्मिस्ट की अनिवार्यता होती है, बैठकर दवाई बांटे उसकी महत्ता होती है। और स्वास्थ्य विभाग में 3 मुख्य स्तंभ होते हैं। एक डॉक्टर के स्तंभ होता है, स्टाफ नर्स का स्तंभ होता है और एक फार्मिस्ट का स्थान होता है। फार्मिस्ट का स्वास्थ्य विभाग में बहुत बड़ा योगदान है। आज हमने मेधावी छात्रों को सम्मानित किया है। इन्होंने फार्मेसी की पढ़ाई पूरी की, अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। ये स्वास्थ्य विभाग में सेवा करेंगे, ऐसी हम लोग आशा करते हैं। इस अवसर पर औषधि निरीक्षक विवेक यादव ने कहा कि पूरे प्रदेश में लगभग 10,000 से अधिक फार्मिस्ट और फार्मिस्ट की सेवाओं को भुलाया नहीं जा सकता। स्वास्थ्य विभाग में फार्मिस्ट का बड़ा योगदान है। औषधि का रख रखाव, बिक्री हो, भंडार हो, सभी में योगदान रहता है। मरीजों को दवा की खुराक समझाने में फार्मिस्ट का बड़ा योगदान रहा। सम्मेलन में वरिष्ठ औषधि निरीक्षक बबीता रानी और नेहा वर्मा ने भी अपने विचार रखे और सरकार से मांग की गई संस्थानों में फार्मिस्ट की भूमिका को अहम बनाया जाए। सर, ये आज HCF फार्मासिस्ट यूनाइटेड एसोसिएशन हमारे प्रदेश स्तर पर शुरू हुई थी और अब पूरे भारतवर्ष में सभी इकाइयों में, सभी राज्यों में एक इकाई गठन किया गया है और वहाँ पर पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। फार्मासिस्ट संवर्ग की समस्याओं को लेकर के हमारे संगठन ने आज 4 दिसंबर को IMA बरेली के हॉल में, सभागार में सभी लोग एकत्रित हुए हैं और इस संबंध में काफ़ी चर्चाएं हुई। यहाँ पर भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से औषधि निरीक्षक बरेली व पीलीभीत भी आए हुए हैं, जिनसे इस संबंध में काफ़ी सारे चर्चा हुई और हमें उम्मीद है, आशा है कि आगे हम इसी प्रकार के और भी कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे और अपने फार्मासिस्ट संवर्ग से जुड़ी हुई समस्याओं का निराकरण हेतु सरकार तक अपनी बात को ले जाएंगे। ये आज फार्मासिस्ट सम्मेलन है। यहाँ मैं जिला औषध निरीक्षक बरेली, साथ में हमारे साथ में बबीता रानी मैडम भी आई हैं, पीलीभीत से नेहा वैश्य हैं जिला औषध निरीक्षक। यहाँ पे जो फार्मासिस्ट के मेधावी छात्र हैं उनको पुरस्कृत भी किया गया है, सम्मानित किया गया है। उनको समाज में फार्मासिस्ट की क्या महत्वता है उसके बारे में जागरूक किया गया है। इनके आगे भविष्य में रोजगार और की क्या जानकारियाँ हैं, क्या रोजगार कर सकते हैं, कैसे इनका आगे अपग्रेडेशन हो सकता है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी चर्चा की गई। जो समस्याएं भी आती हैं उनके बारे में भी चर्चा की गई है। जिले में लगभग 10,000 फार्मासिस्ट होंगे। तो आपका संगठन जो है पूरे भारत में है? ये फार्मेसी इनका काउंसिल का संगठन है, जो फार्मासिस्टों का संगठन, ये पूरे भारत में चल रहा है इनका। और जागरूकता भी है कि फार्मासिस्ट की क्या पहचान है, एक समाज में फार्मासिस्ट की ज़रूरत क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है। समाज में जितनी ज़रूरत डॉक्टर्स की है इम्पोर्टेंस है, उतनी ही इम्पोर्टेंस हमारे फार्मासिस्ट बंधुओं की भी है। मेरा नाम डॉक्टर आलोक उपाध्याय है। सर, आज जो सम्मेलन हुआ है इसमें किन मुद्दों को लेकर क्या चर्चा हुई? सम्मेलन में हमने आज ये बात की है कि जो हमारे स्वास्थ्य विभाग का जो नींव है वो 3 पत्थरों से बना हुआ है, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं और फार्मासिस्ट हैं। डॉक्टर को तो उसका रिकॉग्निशन मिला हुआ है, नर्स को भी उनका रिकॉग्निशन मिला हुआ है, लेकिन फार्मासिस्ट को अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो रिकॉग्निशन है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में उसका रिकॉग्निशन नहीं है। जैसे कि हर मेडिकल स्टोर पर एक फार्मासिस्ट की अनिवार्यता है कि वो बैठे और उसी के ही सुपरविजन में दवाओं का क्रय और विक्रय हो, किंतु ऐसा पूरे प्रदेश में कहीं नहीं हो रहा है। जिसके लिए हम लोगों ने आज ये सम्मेलन किया है कि सरकार तक अपनी मांग पहुंचाएं कि फार्मासिस्ट की अनिवार्यता है कानून में, लेकिन क्या कारण है कि जो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और मेडिकल स्टोर ऐसे ही चल रहे हैं।
चूंकि इस विषय में फार्मेसी में बच्चों को पढ़ाया जाता है, दवाओं के निर्माण से लेकर उसकी गुणवत्ता नियंत्रण से लेकर उसकी मार्केटिंग, उसका क्रय विक्रय का सारा रिकॉर्ड पढ़ाया जाता है। तो जितना बेहतरीन ये फार्मेसी के विद्यार्थी कर सकते हैं, जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं वो कदापि इस प्रकार के कार्य नहीं कर सकते। फिर भी उनको एक कार्य सौंपा गया है जो कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। तो फार्मासिस्ट को उसका एक मान्यता दिलवाना, सभी मेडिकल स्टोर पे फार्मासिस्ट को बैठाना, और शिक्षा में भी कुछ डाइल्यूशन हुआ है। जैसे बहुत सारे कॉलेज खुल गए हैं जहाँ पर जो मानक है उनको पूर्ण नहीं किया जा रहा है। जैसे अध्यापक हैं, अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हुई है, इंडस्ट्री से और कहाँ से पेपर लगाकर और अध्यापकों की पूर्ति की जा रही है, जो कि पूर्णतः गलत है। इस पर सरकार कार्रवाई करे और जो मानक हैं उनको पूर्ण किया जाए, ताकि जो विद्यार्थी वहाँ से पास आउट होकर निकलें उनको समुचित ज्ञान हो और वो भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था को संपूर्ण रूप से संभाल सकने में सक्षम हो।